17 जून 2023 रात को 10:48 से आप सभी जानते हैं शनि जो है वक्री होने वाले हैं। आमतौर पर अगर मैं सैटर्न की बात करूं जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि बोलते हैं, शनि के नाम से ही बहुत ज्यादा डर लगता है। रीजन क्या है? एस्ट्रोलॉजी के अंदर सैटर्न इज कंसीडर एज अ मैलेफिक प्लैनेट। और बात ही अगर शनि की हो रही है, साथ ही साथ शनि वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, जो कि अभी एक्वेरियस राशि में है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है, ऐसे में बहुत ज्यादा आपकी दैनिक जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, हेल्थ है, तीनों ही चीजों पर आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्शन आप लेते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, उस पे सैटर्न का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। और अगर शनि वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, फिर तो वो आपकी जो भी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। It means there are going to be a few significant event and changes in your life due to this retrograde, due to this Saturn retrograde, which is going to happen from 17 June at 10:48 p.m. और ये जो है 140 दिन के लिए सिचुएशन रहेगी, जो कि 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आपकी राशि अनुसार 12 राशियों पर इस शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, अगर मैं सैटर्न की बात करूं तो सैटर्न जो है वैसे तो मैलेफिक प्लैनेट होता है, बट वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है। यानी कि डिपेंड्स आपकी हॉरोस्कोप के अंदर सैटर्न कौन से हाउस में है, वो शुभ है, किन प्लैनेट्स के साथ में है, किस प्लैनेट की उस पर दृष्टि है, वो किस प्लैनेट पे दृष्टि डाल रहा है, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है कि सैटर्न जो है आपकी कुंडली में ऑस्पिशियस है या फिर इनऑस्पिशियस है। यानी कि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा या फिर आपको आपकी किसी भी लाइफ की इवेंट को उस पर वो प्रभाव डालेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो चलिए जानते हैं कि 12 राशियों पे ये जो शनि की दशा आने वाली है, ये जो शनि का प्रभाव आने वाला है, 17 जून से जो शनि वक्री होने वाला है, ये 12 राशियों पे कैसा प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ आपको मैं एक रेमेडी भी बताऊंगा, यानी कि अगर आप की कुंडली पर शनि के वक्री होने का किसी भी तरीके से कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। और अगर साथ ही साथ आपकी हॉरोस्कोप के अंदर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, अच्छी पोजीशन में है, और आपकी राशि अनुसार ये जो शनि वक्री हो रहा है, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो उन अच्छे परिणामों को आप और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा? और अगर आप पहले से ही अपना लाइफ पार्टनर चुन चुके हैं, तो ये दो सवाल भी आपके दिमाग में जरूर घूम रहे होंगे कि विल यू गेट मैरिड टू योर क्रश, और व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड। लड़की ही नहीं, आज की डेट में लड़के को भी यह सवाल खाए रखता है कि शादी के बाद उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपनी और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपका शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा। शादी के बाद आपके पार्टनर्स की वो क्या हैबिट्स होंगी, क्या गुड क्वालिटीज होंगी जो आपको परस्पर प्रेम संबंध में बांधे रखेंगी, और क्या वो बैड हैबिट्स होंगी जिनके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। ये सिंपली आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लग सकता है कि शादी के बाद आपकी सेक्स लाइफ कैसी रहेगी, संतान का सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन लॉस के साथ ही नहीं आपके बिजनेस रिलेशन भी कैसे रहेंगे, आपको अपने स्पाउस का अपने करियर में कहां तक साथ मिलेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको तमाम लग्जरीज मिल पाएंगी या नहीं जो एक शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जीवन में चाहिए होती है। आपको सिंपली अपने और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है, जहां मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दूंगा जिसमें ये डिटेल में लिखा होगा कि कब होगी आपकी शादी, और क्या वो रेमेडीज, क्या वो उपाय शादी से पहले करके आप अपने शादीशुदा जीवन को बहुत ही सुखी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिस राशि की, मेष राशि की। मेष राशि में क्या है, वैसे तो हो सकता है जो शनि का रेट्रोग्रेड हो रहा है, शनि वक्री हो रहा है, इट विल गिव यू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन काइंड ऑफ लॉटरी भी लग सकती है। बट साथ ही साथ आपकी हॉरोस्कोप के अंदर ये दर्शाता है कि आपको वर्क प्लेस पे थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक अनफॉर्चुनेट गेन होना ये एक अलग बात है, बट वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, समटाइम फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन है, फिर भी आपको उस हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो एरिस राशि के साथ में ऐसा कुछ हो सकता है, ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं आपके वर्क प्लेस पे, बट आपको घबराना नहीं है। जस्ट थिंक कि सैटर्न इज ट्राइंग टू चेक यू, सैटर्न इज ट्राइंग टू टेस्ट यू, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, या फिर आपकी वर्क लाइफ है, वहां पर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगी। बट ये ऑब्स्टेकल आने वाले टाइम में, ईयर एंड पे ऑलमोस्ट दिसंबर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी। अब अगर मैं रेमेडी की बात करूं, तो रेमेडी में आपको करना क्या है, आपको एवरी सैटरडे
ब्लैक सीसम सीड्स जो होते हैं, काले तिल जो होते हैं, उनको आपको डोनेट करना है, उनको दान देना है। या फिर आप अल्टरनेटिव ये भी कर सकते हैं कि पीपल की जड़ में आप जल के अंदर काले तिल डालकर पीपल की जड़ों में उस जल को डालना है। सुबह स्नान के बाद में आप जो है फर्स्ट काम जो आपको करना है वो यही करना है। ऐसे करने से आपकी जो शनि का रेट्रोगेट है, ये शनि की वक्री पोजीशन है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपकी जो ऑब्स्टेकल आ रही है वर्क प्लेस में, उन ऑब्स्टेकल से भी आपको एक वे मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी। आप देखेंगे कि आपको वो ऑब्स्टेकल फील ही नहीं हो रही है। साथ ही साथ जो एरिस राशि वाले लोग हैं ना, क्योंकि इनके रिलेशंस जो हैं खराब हो सकते हैं, फिर चाहे वो रिलेशन वर्क प्लेस पे हो या फिर वो रिलेशन आपकी फैमिली में हो, आपकी वाइफ के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो। तो बी केयरफुल, you should speak carefully and act in such a way as not to break anyone's heart. आपको किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी है, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है। अपने शब्दों को ठीक रखिए, किसी को भी, खासकर महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनको किसी भी तरीके से आपको ठेस नहीं पहुंचानी है। अन्यथा आपकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं टोरस यानी कि वृषभ राशि के बारे में। शनि की जो वक्री पोजीशन है 17 जून से आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगी। अब ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है एक्वेरियस राशि में, आपके हॉरोस्कोप के अंदर 10th हाउस में ये एक्टिविटी होगी। ऐसे में क्या हो सकता है, आपका जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, वहां पर भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट इन सारे चैलेंजेस से आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन रहना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सारे हार्ड वर्क का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको बिजनेस में, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उन अपॉर्चुनिटी को सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। और अगर मैं मैरिटल लाइफ की बात करूं तो थ्रू आउट योर मैरिटल लाइफ देयर मे बी सम स्लाइट टेंशन, बट आपको वो टेंशन को हैंडल करना है। पारिवारिक मतभेद जो है उनको अच्छे से हैंडल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में शनि वक्री का जो समय है, 140 दिन का समय है, ये ठीक से निकल जाएगा। अब बात आती है रेमेडी की, तो नेटिव को, जो भी टोरस राशि के नेटिव है, उनको करना क्या है, उनको मस्टर्ड ऑयल, पीपल पेड़ पे मस्टर्ड ऑयल एवरी सैटरडे उनको वो चढ़ाना है। ऐसा करने से जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं हॉरोस्कोप के अंदर वो दूर होंगे और आपको अपने जीवन में एक मार्गदर्शन मिलेगा। आप देखेंगे कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन अपने आप ही सही होते चले जाएंगे। बात कर लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के बारे में एक ही बात कहूंगा कि आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट डिले मिल रहा है, बट देरी से ही सही आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ऐसे में आपको थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा संतोष रखना है। आप ये जरूर जान लीजिए कि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो एफर्ट्स आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए हैं, आपकी बिजनेस में है, नौकरी में, या फिर आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई डिसीजन है, उसका आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और अगर आप किसी भी तरीके से कोई जॉब ट्रांसफर का सोच रहे हैं या फिर अपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च का सोच रहे हैं, तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि उसको थोड़ा सा, ये जो 140 डेज का टाइम है, इसके चलते थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। आफ्टर 4th नवंबर जब ये शनि रेट्रोगेट है, ये दोबारा से मार्गी हो जाएगा, दोबारा से रेगुलर हो जाएगा, तब आप वो डिसीजन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं रेमेडी की। आपको एक चीज और बता दूं, जो जेमिनी राशि के लोग हैं उनको थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स को, या फिर मैं कहूं कि डेली रूटीन में थोड़ा सा संभल के चलना है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट फाइन आप पे लग जाए, कोई कोर्ट मैटर अराइज हो जाए, उसका आपको भली भांति ध्यान रखना है। इसके लिए आपको करना है कि अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो आपको शनि चालीसा एवरी सैटरडे करनी है। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या उसकी संभावना है तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। ऐसा करने से जेमिनी राशि वाले जो भी लोग हैं उनको रिलीफ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनि रेट्रोगेट 8th हाउस में हो रहा है। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा घबरा कर चलना है। ट्राई टू पोस्टपोन न्यू बिजनेस एक्सपेंशन। अगर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आपके लिए आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके चलिए। यू मे नॉट अचीव द रिक्वायर्ड आउटकम एट वर्क प्लेस, बट डू नॉट लूज मेंटेनिंग वर्क हार्ड ऑन योर एंड। यानी कि आपको काम करते रहना है, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। और जो लोग
ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, खासकर अब्रॉड का सोच रहे हैं, तो उनके लिए टाइम अच्छा है। ये जो आपका 17 जून से लेके 4 नवंबर का टाइम है, इसके अंदर आपको यात्रा करने का अवसर बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि उस यात्रा को आप अपने लिए बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। कैंसर राशि के लिए छोटी-सी रेमेडी है, आपको करना क्या है, आपको रेगुलर वे में चींटियों को आटा डालना है। ऐसा करने से आपकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो अपने आप रिमूव होंगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी कि लियो राशि के लिए सैटर्न रेट्रोगेट जो उनके 7th हाउस में हो रहा है, वो उनका कैसा इफेक्ट देगा। मैरिटल लाइफ की मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगा। जो भी आपके रिलेशंस हैं, अगर आप मैरिज हो चुकी है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है। हो सकता है परिवार में खासकर आपके पार्टनर के साथ में आपके मतभेद हो जाए, तो अपने आप को संयम रखिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, और अगर हो सके तो भले ही आपकी गलती हो या नहीं हो, आपको सिंह राशि वालों को जब पारिवारिक मतभेद की बात आती है तो आपको स्वयं ही अपनी गलती मान लेनी है, चाहे गलती हो या नहीं हो। अन्यथा वो गलती आगे जाके आपके रिलेशंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। और बात अगर मैं बिजनेस की करूं, तो बिजनेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये जो 140 डेज का टाइम है, ये जो शनि रेट्रोगेट हो रहा है आपके 7th हाउस में, वहां पर आप देखेंगे कि बिजनेस में अगर आप अवसर को पहचान लेते हैं और उसको अच्छे से अपने बिजनेस में यूज करते हैं, तो आपको बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट हो सकते हैं। और अगर मैं यात्राओं की बात करूं, आप ट्रैवलिंग के बिजनेस में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, बट ये जरूर श्योर है कि ये जो 140 डेज का टाइम है आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको अच्छी सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, पर आपको लगन के साथ में काम करना है। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की। सिंह राशि के लोगों को सिंपल सी रेमेडी करनी है। आपको करना क्या है, आपको काली उड़द, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, आप 1.25 किलो ले सकते हैं, या फिर अपनी क्षमता अनुसार आपको हर शनिवार को काली उड़द का दान करना है। दान आप किसी गुरुद्वारे में कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पे करिए कि उसको दाल बनने के बाद वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गों का। शनि का जो वक्री हो रहा है 17 जून रात 10:48 से, और ये 4 नवंबर तक रहेगा, ये आपके लिए कैसा रहेगा। आपके 6th हाउस में शनि है, शनि वहां पर वक्री हो रहा है। तो आपको सिंपल सा एक मंत्र याद कर लेना कि आपको किसी भी तरीके से अपने और अपने परिवार की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आने वाले 140 डेज में आप देखेंगे कि आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो रहे हैं, और वो सारे के सारे खर्चे आपकी हेल्थ से रिलेटेड होंगे। फिर चाहे वो आपकी खुद की हेल्थ हो या फिर आपके परिवार की हो। अगर मैं जातक की हेल्थ की बात करूं, यानी कि आपके वर्गो राशि है, तो आपको स्टमक रिलेटेड, चेस्ट रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो अचानक से वो आपके सामने आ जाएगी, और आप देखेंगे कि उसमें अननेसेसरी के खर्चे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा योगा पे, अपने डाइट शेड्यूल पे ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बात अगर मैं व्यापार की करूं या फिर करियर की करूं, वहां पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। खासकर आपको विदेश से, ओवरसीज से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। वहां पर अगर आप लंबे अरसे से कोई वीजा या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि 17 जून के बाद आपके लिए वो जो अपॉर्चुनिटीज है अच्छे से आपको क्लियर दिखने लगेंगी, और आप देखेंगे कि उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। बस ट्राई टू स्टे आउट ऑफ द स्पेकुलेटिव मार्केट। अगर आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, कोई लॉटरी या फिर सट्टे का व्यापार की सोच रहे हैं, तो आपको इन 140 दिन के दौरान इसको इग्नोर करना चाहिए, अदरवाइज आपको अननेसेसरी का लॉस हो सकता है। व्हीकल चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्घटना की संभावना है, तो उसके लिए थोड़ा सा संभल के रहिए। रेमेडी की बात करूं, कन्या राशि के लोगों को सिंपल सी रेमेडी करनी है। हो सके जब भी मौका मिले इन 140 दिन के दौरान आपको फिश यानी कि मछलियों को दाना डालना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली के अंदर जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए। शनि का वक्री होना आपके लिए किस कदर लाभदायक रहेगा, और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। शनि वैसे तो देखिए लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए बहुत ही फेवरेबल ग्रह होता है, बहुत ही अच्छा प्लेनेट होता है उनकी कुंडली में। बट शनि का वक्री होना आपकी मैरिटल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा टेंशन दे सकता है। यू विल हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर्स व्यू, दैट मे कॉज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके दोनों के बीच एक अजीब सी डिसहार्मनी रिलेशनशिप में हो सकती है। इसका सिंपल सा उपाय है, आपको क्या करना है, आपको अपनी थॉट्स पर और अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है। अगर किसी भी तरीके से आपका आपके पार्टनर के साथ, फिर चाहे वो भले ही आपके रिलेशनशिप अभी मैरिज में तब्दील नहीं हुई है, या फिर आपके पार्टनर से शादीशुदा संबंध है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा
खुद पर ही संयम रखना है, भले ही चाहे आपकी मिस्टेक हो या नहीं हो। वो कहा जाता है ना कि सम टाइम कुछ ना कहना बहुत कुछ कहने के बराबर होता है, तो ऐसा ही आपको रखना है। थोड़ा-सा संयम बना के रखिए। समझ लीजिए कि जो 140 दिन का समय है, यहाँ पर सिर्फ़ आपको अपने पार्टनर की सारी इच्छाओं को कंप्लीट करना है, उन्हें मनाना है, बट अगर वो रूठ भी जाएँ, तो उनको आपसे नहीं रूठना है। अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, तो आपको सिंपल सी रेमेडी करना है। आपको एवरी सैटरडे जल अभिषेक करना है और हो सके तो रुद्राभिषेक कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके रिलेशंस बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ, अगर मैं बिज़नेस लाइफ़ की बात करूँ, तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ वेट कर रही हैं, बट अगर आप किसी भी तरीके से कोई नया ऑफ़िस खोलना चाहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो यह समय उस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है। हालाँकि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, बट अगर आप किसी भी तरीके से कोई ट्रांसफ़र का सोच रहे हैं, तो उसको आपको इस दौरान अवॉइड करना चाहिए। वो डिसीज़न आपको 4 नवंबर के बाद लेने चाहिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो राशि के लिए ये जो शनि वक्री हो रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा? There may be some dispute in family life as a result of this transit, but आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ की वजह से अननेसेसरी आपको टेंशन मिले, स्ट्रेस की सिचुएशन रहे घर में, जिसके चलते आपको व्यापार में किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो सकता है। बट आपको ये एक बात बता दूं कि जो शनि वक्री हो रहा है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको बिजनेस को, व्यापार को, नौकरी को ग्रो करने का मौका मिलेगा। अगर आप नौकरी सैलरीड पर्सन है, तो वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, प्रमोशन की भी गुंजाइश है। वहां पर आप देखेंगे कि आपको समाज के अंदर, फिर वो समाज चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, वहां पर आपको मान सम्मान भी मिलेगा। कुल मिला के ये जो शनि वक्री हो रहा है, अगर मैं मदर की हेल्थ को छोड़ दूं, इसके अलावा आपके लिए हर लिहाज से पॉजिटिव है। रेमेडी की बात करूं, तो आपको हर सैटरडे बजरंग बाण का पाठ करना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली के अंदर ये जो शनि वक्री होने से जो भी छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो भी दूर होंगी और आपको एक सही पाथ मिलेगा और आप अपने हॉरोस्कोप के अनुसार ये जो शनि वक्री हो रहा है, अपनी लाइफ में इन 140 डेज को बहुत ही ज्यादा सदुपयोग कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस राशि के लिए 17 जून से समय कैसा रहने वाला है। सेजिटेरियस के लिए जो सैटर्न रेट्रोगेट हो रहा है, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ऑस्पिशियस एंड बेनिफिशियल न्यूज फॉर द नेटिव ऑफ सेजिटेरियस। यू विल रिसीव सरप्राइजिंग आउटकम्स इन सेवरल एरियाज। फिर चाहे वो आपके बिजनेस में हो, नौकरी में है, या फिर आपकी फैमिली की बात कर लीजिए, समाज की बात कर लीजिए। डिस्पाइट सम कंफ्लिक्ट विद सिबलिंग्स, एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका जो लक है, एक ही बात करूंगा, आपके फेवर में है। और जो भी आपका समय पीछे बीता है, जिसमें आप डिसीजंस को कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर जो आपके अनफिनिश्ड टास्क रह गए हैं, उनको आप देखेंगे कि अब आपको कंप्लीट करने का सही मौका, सही रिसोर्सेज और सही समय मिलेगा और आप उन सारे अधूरे कामों को इन 140 डेज में पूरा कर पाएंगे। आप अजीब सी एक एनर्जी फ्लो देखेंगे अपने आप में, जो कि पॉजिटिव होगा। और आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने सिबलिंग्स, खास करके जो छोटे भाई बहन है, उनके साथ में किसी भी तरीके से कोई झगड़ा नहीं करना। उनको प्यार देना है, उनको गिफ्ट दीजिए, उनको किसी भी तरीके से अच्छा महसूस कराइए, तो आपकी कुंडली के अंदर जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो रिमूव होंगी। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, तो आपको क्या करना है, एवरी शनिवार, एवरी सैटरडे आपको शनि मंत्र का जाप करना है। बस आपको इन 140 डेज के दौरान, ये जो शनि का टाइम है 17 जून से लेके 4 नवंबर तक, आपको अपने स्वभाव को थोड़ा सा नर्म रखना है। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए 17 जून से कैसा समय रहेगा। एक ही बात कहूंगा, कैप्रिकॉर्न राशि के लिए आपको हार्श स्वभाव नहीं रखना। डोंट ऑफेंड एनीवन। आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करते चलिए। सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, अपने कुलीग के साथ में, या फिर अपने बिजनेस में, अपने स्टाफ के साथ में, एम्प्लॉयज के साथ में अच्छे रिलेशन रखिए। अननेसेसरी कि उन्हें पार्टी दे दीजिए। बिजनेस के अंदर अगर आप हैं, तो एक लंच की व्यवस्था कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बहुत ही इंप्रूव होगी। ये जो ट्रांजिट है सैटर्न का 17 जून से लेके 4 नवंबर का, ये जो वक्री हो रहा है शनि, ये आपके लिए मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सिंपल सा आपको करना है कि आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। हो सकता है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहे, टेंशन रहे। टेंशन का बहुत ज्यादा बढ़ने ना दीजिए। बहुत ही छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से अननेसेसरी का स्ट्रेस ना लीजिए। बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप कोई नया लव लाइफ देख रहे हैं,
मैरिज के लिए कोई इन्विटेशन सोच रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, आपको ऐसे अप्रूवल, ऐसे प्रपोजल मिल सकते हैं। अब अगर मैं कैप्रिकॉर्न राशि के लिए रेमेडी की बात करूं, वैसे तो कैप्रिकॉर्न राशि के लिए 140 डेज का टाइम बहुत ही ऑस्पिशियस है, बट फिर भी रेमेडी से चलते आपको छोटी-मोटी जो ऑब्स्टेकल है वो भी दूर हो जाएंगी। आपको सिर्फ श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम इसका पाठ करना है, ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि के लिए शनि का रेट्रोगेट होना कैसा रहेगा 17 जून से। 17 जून से एक्वेरियस राशि के लिए जो समय है वो अच्छा भी है, बुरा भी है, डिपेंड करता है आप इस समय का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात करूं, आपके करियर की बात करूं, वहां पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फॉरेन इंटरेक्शन बढ़ेंगी, आपको व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह बढ़ाने का मौका मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत है। थोड़ा सा, अगर मैं जैसे स्टूडेंट्स की बात करूं, नए करियर में आए, नई जॉब में आए, तो वहां पर थोड़ा सा सीरियस रहें, करियर के अंदर फोकस रखेंगे तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। प्रायोरिटी जो है अपने आप को सेट करनी पड़ेगी आपकी, वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। आपको ये जो 140 डेज का टाइम है ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा पे करने वाला है, तो इस टाइम के साथ किसी भी तरीके से अपनी वर्क लाइफ को कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। अब अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो पर्सनल लाइफ में आपको किसी भी तरीके से कोई सट्टा या फिर आप कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नहीं करना है। आपका ये जो समय है ये हार्ड वर्क करने का है, किसी भी तरीके से कोई शॉर्टकट को नहीं अपनाना है। रेमेडी की बात करूं तो आपको करना क्या है, आपको श्री राम स्तोत्रम इसका पाठ करना है। ऐसा करने से आप अपने आप में डिसिप्लिन हो पाएंगे और अपने वर्क प्लेस में अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगा पाएंगे। अब अगर मैं पाइसेस राशि की बात कर लूं, मीन राशि की बात कर लेते हैं कि 17 जून से मीन राशि को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से काम नहीं करने और कौन से काम ज्यादा अच्छे से करने हैं और किस रेमेडी का पालन करना है। तो सिंपल सी बात है, आपके 12th हाउस के अंदर शनि रेट्रोगेट हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या है, आपको बहुत ज्यादा यात्राएं करने को मिलेंगी और वो यात्रा हो सकती है देश विदेश में आपको घूमना पड़े। अभी आप पे डिपेंड करता है ये जो यात्राओं में आपके खर्चे बढ़ेंगे इसका बेनिफिट आप कैसे लें। बिजनेस ट्रैवल के लिए आपको ओवरसीज जाना पड़ सकता है, बट आपको थोड़ा सा फोकस रहना है, थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे तो ये जो यात्रा है आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देंगी। फिर चाहे आपके प्लेजर के लिए है, आपकी पर्सनल रिलैक्सेशन के लिए है, या फिर आप बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, कोई नया काम सेटअप करने जा रहे हैं, ये जरूर तय है कि आपका वो काम बनेगा जरूर, बट थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रहना है, थोड़ा सा आपको प्लान वे में जाना है। और साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप या घर में किसी भी मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, या फिर आपको फैमिली की बात ना करें, परिवार से अलग हटके आस पड़ोस में या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी भी तरीके से आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, अननेसेसरी के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं हॉस्पिटल में। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको सिंपल सी रेमेडी करना है। आपको करना क्या है, आप हॉस्पिटल जाइए, वहां पर जो भी जल व्यवस्था होती है वहां पर जाकर आपको पानी पी के आ जाना है। ऐसा करने से आपका ये जो एक बीमारी वाला समय है, या फिर मैं ये कहूँ अननेसेसरी जो आपको स्ट्रेस देगा, वो आपका टल जाएगा। साथ ही साथ आपको एवरी सैटरडे पीपल की जड़ों में पानी देना है, और उसको करने के दौरान अगर आप उसमें काले तिल ऐड कर लेते हैं और ज्यादा आपको इफेक्ट देगा। तो हमने जाना कि 1 से लेके 12 राशि यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक को ये जो शनि वक्री हो रहा है 17 जून से लेके 4 नवंबर, इन 140 दिनों के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन-किन चीजों का आपको उपाय करना है। उपाय करने से होता क्या है, आपकी ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं वो मिनिमम हो जाती हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। ऐसा करने से आप थोड़ा-सा फोकस रहते हैं अपनी लाइफ में, और जो भी प्लैनेट एडवर्स रिजल्ट आपकी लाइफ में डालते हैं वो कम होते चले जाते हैं। अगर फिर भी आपको अपनी राशि से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी समाधान जानना है, या फिर आप कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ अनुसार ये जानना चाहते हैं कि इन 140 दिन के दौरान शनि वक्री होने के दौरान आपको क्या-क्या करना चाहिए और किन कामों को नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जुड़ सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि अनुसार आने वाले समय में समय अनुसार आपको क्या-क्या डिसीजन लेने चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।